जा रही है? अभी हम सफदरजंग एनक्लेव एरिया है उस पे जा रहे हैं क्योंकि हमारी होटल की बुकिंग है। सफदरजंग रेलवे स्टेशन। रिकॉर्ड हो रहे हैं। 25 जनवरी का दिन है। आयुषी माली और हंसा माली आए हुए हैं। ये कहाँ आए हुए हैं? जी हम दिल्ली में आए हुए हैं। सबसे वर्ल्ड के बड़े कुतुब मीनार में हम आए हुए हैं और अभी हमने एंट्री पे वर्ल्ड का बड़ा कुतुब मीनार तो क्या छोटा कुतुब मीनार भी होता है क्या? कुतुब मीनार टॉलेस्ट बिल्डिंग जैसे कहा जाता है मीनार, उसमें हम आए हुए हैं। अभी हम एंट्री करने वाले हैं और अब हम आपको अंदर से बताएंगे। अच्छा जाओ ना तो। अच्छा ये कुतुब मीनार है। टॉलेस्ट बिल्डिंग क्या होती है? क्या टॉलेस्ट क्या? सबसे लंबी मतलब वर्ल्ड के टॉलेस्ट बिल्डिंग के अंदर कुतुब मीनार का भी नाम है। हाँ वर्ल्ड के। ये इतने लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। टॉलेस्ट का मतलब लंबा। मैडम अभी आपने ये जो टिकट लिया वो किसका लिया? जी ये हमने कुतुब मीनार की अगर आपको अंदर से रिकॉर्डिंग करनी है तो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए देकर आप कुतुब मीनार की पूरी अच्छे से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, फोटो शूट कर सकते हैं। अगर DSLR कैमरा लाए तो सिर्फ मात्र 25 रुपए देकर आप कुतुब मीनार ऊपर से आप देख सकते हैं। ब्यूटीफुल व्यू जा रहा है, इसकी शूटिंग आप कर सकते हैं। कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के मेहरौली भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर और व्यास 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर हो जाता है। इसमें 379 सीढ़ियां हैं। मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं, जिनमें से अनेक इसके निर्माण काल 1193 या पूर्व के हैं। यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित और उससे आगे निकलने की इच्छा से दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण सन 1193 में आरंभ करवाया, परंतु केवल इसका आधार ही बनवा पाया। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया और सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। ऐबक से तुगलक तक स्थापत्य और वास्तुशैली में बदलाव यहां स्पष्ट देखा जा सकता है। मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिस पर कुरान की आयतों की और फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई है। कुतुब मीनार पुरातन दिल्ली शहर दिल्लिका के प्राचीन किले लाल कोट के अवशेषों पर बनी है। दिल्ली का अंतिम हिंदू राजाओं तोमर और चौहान की राजधानी थी। इस मीनार के निर्माण उद्देश्य के बारे में कहा जाता है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद से अजान देने, निरीक्षण और सुरक्षा करने या इस्लाम की दिल्ली पर विजय के प्रतीक के रूप में बनी है। कि चारों तरफ चक्कर लगा सकती है आयुषी तुम? कुल मिलाकर ये ऐसे ही जल्दबाजी में बनाया गया मीनार है, जिसको अलई मीनार कहते हैं। मतलब गोल गोल राउंड के ये चबूतरे बना दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये, फोर्थ स्टेप ये, और फिर उसके बाद में इसको कहते हैं अलई मीनार।
पत्थर के पत्थर जमा दिए चूनों में, और पत्थर भी कितने उबड़ खाबड़ लग रहे हैं सभी। मुझे लग रहा है कि ये कोई कंपटीशन में जल्दबाजी में पत्थर लाए गए और पत्थर के पत्थर जमा दिए गए हैं। किसी को सूत सावल में नहीं किया गया। सूत सावल का मतलब समझे, हूत सावल किने क्या है? कोई कोई चीज़ क्या बिना सूत सावल की भी अच्छी लगती है। तो ये बिना सूत सावल की है, मतलब सूत सावल का मतलब तू समझती है? सूत सावल, जल्दबाजी। अरे सूत सावल का मतलब बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बननी है, उसको कहते हैं सूत सावल में। और बिना परफेक्ट चीज़ हर कोई उबड़ खाबड़, उसको कहते हैं उबड़ खाबड़। सूत सावल में कोई चीज़, जैसे कि वो सामने वाली मीनार है इतनी ऊंची है, ये जो गेट है ये पूरा सूत सावल में बना हुआ है। वो तो टूट गए थी क्या वो तो ये क्या गिरा? अब देखिए आयुषी जी, ये जो कबूतर बैठे हुए हैं ना, आयुषी, ये जो 2 कबूतर बैठे हुए हैं, इसके पास के ये जो पत्थर है ना, ये जो पत्थर है इसमें मंदिर के बनाए हुए हैं। ये पत्थर देखो, एक कहाँ से उठाया, ये देखो किस मूड का आदमी है। और ये सारे पत्थर देखो, ये एक पत्थर गोल और एक चट्टान, एक पे ये शेर का निशान है, शेर का मुंह, ये दोनों तरफ। तो कुल मिलाकर कहना ये चाहते हैं कि ये सभी हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। उसमें क्या हो गया, ये ऐसे ये सब किसी मंदिर को तोड़े हुए पत्थर ही तो हैं। ये किसी को गुंबज बनाने के लिए, ये बनाने के लिए ऐसे 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 पत्थर, ये जो चोकर पत्थर है ना, ये दिख रहे हैं तेरे को, ये ऐसे चोकर पत्थर है, वो मंदिर के पिलर के बनाने के लिए यूज़ में लिए गए। और ये पत्थर बहुत लंबे लंबे होंगे उस ज़माने में। अब ये एक भाटा है, ये एक भाटा क्या पता कैसे दे दिया, फिर दूसरा भाटा कौन सा है, फिर ये आड़ी टेढ़ी मीनार बना दी। और ये जो देखो, ये चौखट का भी कोशिश की है। ये इस खिड़की में तो लगभग ये कोई मंदिर के पिलर को भी सेट किया गया है, दोनों एक जैसे मिल गए तो। लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं। इसका छाबड़ा देखो आप, इस खिड़की का छाबड़ा तो है अलग। और इसके पास में एक और खिड़की है, देखो, जिस पे ये तोता और मैना बैठी हुई है। ये तोता और मैना, अब इसका एक छाबड़ा कैसा, दूसरा छाबड़ा कैसा, तो ये है क्या पता। कुतुब मीनार का क्षेत्र है कुल मिलाकर, ये इसको कहते हैं कुतुब मीनार का क्षेत्र। हिंदुस्तान में कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार बहुत लंबी है जी, कहा जाता है भारत की तो ये हाईएस्ट टावर है, 73 मीटर और अप्रॉक्स ये है कुतुब मीनार। लेकिन विश्व में इसका इसलिए ज़्यादा फेमस नाम है क्योंकि इतनी लंबी जो इमारत बनी है, ये पूरे स्टोन की बनी हुई है। सैंडल स्टोन, एक स्टोन इसमें जो है वो यूज़ किया गया है, इसलिए इसका नाम विश्व प्रसिद्ध भी है। और इंडिया की जो है ये हाईएस्ट टावर है। अच्छा, अब ये सारा ऊपर उर्दू में लिखा हुआ है, यहाँ उर्दू में लिखा हुआ, लेकिन वापस ये अपना वही दूसरे कलश वगैरह आ गए, क्योंकि कुछ पिलर बताएंगे जिस पे कलश वगैरह भी बने हुए हैं। ये अलग चीज़ है। कुल मिलाकर यहाँ जगह जगह कब्रें बहुत ज़्यादा बनी हुई है। कब्र जहाँ पर किसी मुर्दे को दफनाया जाता है, उस जगह को कब्र कहते हैं। ये कब्र है। अभी बहुत ज़्यादा कब्रें बनी हुई हैं। ಪ್ಯಾರೆಟ್ ನೋಡ್ತೀನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೂತದೆ ಚಿನ್ನ ಮಾವ ಮನೇಲಿ ಇರೋದು ಪ್ಯಾರೆಟ್ ತರ ಮಾವ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ये देखिए कितने पत्थर पड़े हुए हैं। ये सब पत्थर मंदिरों में काम आते हैं। ये सब पत्थर मंदिरों में काम आए हुए हैं। और इसको ध्यान से देखोगे तो ये गजानन जी का, जैसे ये डूंटी है, ये डूंटी है, ये डूंटी दिख रही है। डूंटी दिख रही है तेरे को? जी बिल्कुल। ये हमारे हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर होते हैं उनके बाहर ऐसी गढ़ाई की जाती है। बहुत सारे पुराने मंदिर है जहाँ पे पहले इन्हीं से समझा जाता था, और ये उसी तरह की कुछ है। तो ये यही हाँ, दर्शाती है कि ये भी लग रहा है कोई हाथी का, ये एक पाँव हाथी का ये हो सकता है, 1 2 3, लेकिन ये पत्थर उल्टा पड़ा हुआ है। बहुत से पत्थर पड़े हुए हैं, उसका तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, लेकिन इन पत्थरों को हम सबको, ये अगर आप देखेंगे तो मुझे ये गणेश जी जैसे लग रहा है। पता नहीं। अब ये जो हमारे, ये देखिए ये पूरा हिंदू मंदिर में ऐसा जो भी मंदिर है ना, अब यह इसको क्या कि बहुत रब कर दिया है। जबकि ये देखो, ये अंदर से ये देखो। हाँ, क्या दिखाना चाह रहे हो? इस पे देखेंगे तो ये पैर बने हुए हैं। हाँ, ध्यान से अगर देखेंगे। ये देखो, ध्यान से देखो तो कितना बढ़िया पैर बना हुआ, लेकिन ऊपर से जो से खंडित पिलर के ऊपर जो बना हुआ है। अब यार ये आया तो मैं कुतुब मीनार देखने, पर ये हमारे मंदिरों के अवशेष दिख रहे हैं मुझे। तो मंदिरों के अवशेष ही लग रहे हैं मुझे। हमले हुए थे, बहुत से हमले होते रहते हैं यहाँ तो, और उसका मैं क्या कर सकता हूँ। ये मेरी पत्नी हंसा माली। हम दिल्ली में, हम एक्चुअल में तो हम क्या मतलब यात्रा जा रहे हैं। अभी कल, आज शाम को रवाना हो जाएंगे हम वाराणसी के लिए। काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, जो कि बहुत बड़ा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, वहाँ पे जाएंगे। और उसके बाद में हम साउथ कोणार्क मंदिर। लेकिन वर्तमान में ये जो देख रहे हैं ना आप, ये है कुतुब मीनार का क्षेत्र है, बहुत बड़ा कुतुब मीनार। देखिए कि कुतुब मीनार, मैं कुतुब मीनार जितना लंबा, पर ये थोड़ी छोटी है मेरे से। इस तरह के मंदिर पुराने ज़माने में छोटी छोटी हमारे एकलिंग जी के मंदिर में मिल जाएंगे, इस तरह की गढ़त के। और ये देखो, ये दरवाज़ा जहाँ पर हमारे अक्सर गणेश जी, गजानन जी बिठाए जाते थे, लेकिन ये गजानन जी को यहाँ से तोड़ दिया गया। और ये वही पत्थर है, अंदर घुसो भली। ये हम अंदर घुस रहे हैं। भैया हो, ये देखो, जैसे हमारे मेवाड़ी में कहते हैं, ये एक पिलर तो चपटा और एक तरफ आधे धोले और आधे काले। वही है, एक पिलर कौन सा है, एक पिलर कौन सा है, वही समझ में नहीं आता है कि क्या करें, क्या समझाऊं मैं। अब समझाऊं क्या, ये पत्थर कौन सा पत्थर कहाँ लगा रखा है, कौन सा पत्थर क्या है। आधे धोले और आधे काले, इसको कहते हैं कौन सा पिलर कहाँ लगा लिया।
of different. This is part of different. This is part of different. If you look on top, there you will face this type of Hindu god and goddess. One goddess Saraswati, known for knowledge and for music, and another god or goddess. They have this very much peace. Here also they have this. मतलब ये कि पिलर जबरदस्ती इधर से उधर लाके खड़े कर दिए गए खजूरों की तरह। इतने पास पास पिलर होते नहीं है, पर मंदिर को तोड़कर जो भी बनाया इन्होंने कोशिश की अपनी। आप ये भी बोल सकते हो कि 27 हिंदू जैन मंदिरों को यहाँ क्या कितने 27 जैन? जी, यहाँ पर कुतुब मीनार के पहले कहा जाता है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर जो है ये कुतुब मीनार यहाँ पर बनाया गया है। और इसीलिए इनके जो जिसे बोलते हैं स्कल्पचर्स जो बने हुए हैं, डिज़ाइंस हैं, उनमें अभी भी हिंदू देवी देवताओं की डिज़ाइन जो है वो अभी भी आ रही है नज़र। और कुछ है वो डिज़ाइन को ऊपर छुपा दिया गया है उन्हें घिस घिस कर। कहीं पर जो है वो हिंदू मूर्तियाँ अभी भी दिख रही हैं। अभी भी दिख रही है? हाँ, अभी आपने हाँ नहीं, जिसे मैंने भी कवर किया है उसमें दिख रहा है, क्योंकि छुपा दिया। मान लो आप हिंदू हैं, मैं हिंदू हैं, तो हम तो कुछ हमारी विरासत को जो नष्ट किया गया उसको भी देखेंगे। अब जैसे ये घंटियाँ हैं, अब इस पिलर पे देखो, ये इतनी इस पिलर पे ये घंटियाँ बनी हुई है, ये सारी घंटियाँ बनी हुई है इस पिलर पे। मतलब ये है घंटियों को भी तोड़ दिया गया। ये घंटियों वाले पिलर है, ये सब इन सब पिलर के ऊपर घंटियाँ बनी हुई हैं। ये चारों पांचों पिलर ये घंटी वाले हैं। बहुत लंबा चौड़ा एरिया। और ये जो देखिए आप, ये कुतुब मीनार है। अब इसको देखने चलते हैं धीरे धीरे। आइए आयुषी जी, ये जो लोहे का स्तंभ है इसके बारे में कुछ बोल सकते हो क्या? जी, ये लोहा स्तंभ है, जिसे पुराने अगर तौर पर बोला जाए तो विष्णु स्तंभ भी इसे कहा जाता है। विष्णु स्तंभ? विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। ऊपर इतना गहरा छेद है जिसमें बोलते हैं कि गुरुड़ या फिर विष्णु जी का कुछ अंश है ऊपर सबसे टॉप पर। और आज आप ये देखिए, उस समय की आर्किटेक्चर ऐसी थी कि 1600 साल के बाद भी इस लोह स्तंभ पर एक जंग का निशान नहीं है। सबसे बड़ी बात इस लोह स्तंभ की ये है। ओके। और क्या किसने बनाया? ये चंद्रगुप्त द्वितीय? चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनका निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, देखा मैडम? अरे इधर मेरी तरफ देख के बोलो नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ा क्या तुमने? क्या पढ़ा उसके बारे में? अभी याद नहीं है? कोई बात नहीं यार, याद तो करना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेंगे दुनिया। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।